जमजम, पहले मुझे ये बताइएगा कि जो अनमोल और पिंकी पकड़ी गई कराची में, क्या ये कहानियाँ सही हैं कि इसकी वजह से किसी और को पकड़ना है, या वाकई ये इतना बड़ा और इतना खौफनाक नेटवर्क है कि 42 टेलीविज़न चैनल और 100 के करीब वीलॉगर जो हैं वो एक ही औरत पे प्रोग्राम्स करी जा रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं है करने को। देखिए, इससे पहले भी जो है वो पिंकी कई मर्तबा गिरफ्तार हो चुकी हैं। तकरीबन 10 मुकदमात में पिंकी से कबल गिरफ्तार हुई है, लेकिन मुबैना तौर पर रिश्वत देने की वजह से वो छूट जाती है हमेशा। तो जितनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक तो मैंने तस्वीर नहीं देखी। अगर इतनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी, आज क्यों आ रही है? सर अभी हाई प्रोफाइल केस इसलिए बन गया कि चीजें खुल के कच्चे छट्टे सामने आ गए। पहले उसके क्या एक मिनट मुझे बताएं, क्या कच्चा छट्टा है सामने? चले मुझे नाम बताएं, कोई क्या कच्चा छट्टा है? बहुत सारी सियासी जमातों के जो है उसमें लोगों के नाम इन्होंने क्या अभी तक तो मैंने कोई नाम नहीं सुने। नहीं, मैंने एक मिनट नहीं, ये मफरूजे पे बात ना करें। एक तो मैंने सुने नहीं, क्या किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम ले दिया है कि बर्मा की अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम ले दी? क्या नाम ले दिया? पता चलेगा ना कि कौन से प्रेसिडेंट का नाम है। सर ये तो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आया किस प्रेसिडेंट का उन्होंने तो फिर नाम उसके लिया आने से पहले हम इसको इतना बता नहीं सकते ना, इतना पब्लिसाइज कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई थी जियो टेलीविजन की कुछ अरसा पहले। जियो टेलीविजन आपने देखा होगा, नंबर 1 चैनल है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के $12 बिलियन के अपार्टमेंट्स या घर जो हैं वो यूएई के अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर तो एक नोटिस नहीं आया। आपने और मैंने तो कर लिया, लेकिन और किसी एंकर ने उसके ऊपर फॉलोअप स्टोरियाँ नहीं की, किसी ने कोई और रिपोर्ट नहीं की। वो $12 बिलियन के केसेस सारों की मनी लॉन्ड्रिंग उसमें शामिल है। ये पिंकी उन सबसे भारी कैसे हो गई? सर क्योंकि वो अरबों रुपए का एक अकेली बंदी इस वक्त सामने आई है, इसके पीछे तो बहुत सारे अरबों रुपया तो कुछ साबित करेगा ना। अलेजेडली आप जो नाम ले रही हैं वो साबित नहीं हुए, अरबों का साबित कैसे हो गया? ये तो कोर्ट में साबित करेगी ना पुलिस अभी, क्योंकि उनके पास पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आई हैं बाकायदा तौर पे। कहां से किस वक्त ट्रांजैक्शन हुई है, उनके पास अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स आई हैं। मजीद एफआईए को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया है। एफआईए जो है मजीद नुमान, अब ये जो खुफिया लोग हैं जो आपके इतने करीब हैं, ये वही लोग हैं जिनमें से किसी की अभी बरतरफी भी हुई है। चले मैं जगह वगैरह नहीं बताता। जी बिल्कुल, ये असल में जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इसकी जो पहली फुटेज सामने आई थी जिसमें ये टहलते हुए जा रही है, जो उसका प्रोटोकॉल है, वहां से मीडिया ने इसको पिक करके जब हाईलाइट किया है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीजें खुलनी शुरू हुई तो एकदम हाइप क्रिएट हो गई। और जिस तरह ये हाइप क्रिएट हुई इसी तरह खत्म भी हो जानी है। ना तो पिंकी को कुछ होना है, ना इसको कोई सजा होनी है। मेरा तो यही ख्याल है कि ये बस शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं। थोड़े दिन ये चलना है, इसमें जुडिशल हो जाना है, जेल चली जाना है। वहां से अगर हुई थोड़ी बहुत सजा होगी तो केसेस इसी तरह ठप हो जाए। अगर वाकई इतना हाई प्रोफाइल केस है जायद, इतना हाई प्रोफाइल केस पकड़ लिया है, तो इंटीरियर मिनिस्टर ने तो उस पर कोई बात ही नहीं की। मुबशिर, मुझे लगता है कि ये मेरी फाइंडिंग है, मैं एक असेसमेंट दे रहा हूँ एज ए रिपोर्टर। जो मैंने काम किया तो जो स्टोरी पॉपअप हो सकती है वो लाहौर बेस्ड स्टोरी बड़ी है ये, और मैं हैरान हूँ कि इसकी 7 साल की जो एक्टिविटीज़ अगर आप एक लॉक कर लें लाहौर बेस्ड, और जो जिस तरह आपके, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको लीक रिपोर्टर लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो उन्होंने नाम वगैरह बताए, और बिल्कुल मेरी फाइंडिंग भी, मेरे पास ये चीज़ें सारी हैं जो उसने शेयर किए हैं। मुझे खुशी हुई कि वो इनसाइड स्टोरी पे काम बड़ी पुरानी खोंग है ये क्राइम रिपोर्टिंग की लाहौर की। ये फंसी का प्लांट किया हुआ आदमी है, फसी मरहूम का, इसको हल्का ना लें आप। मुझे मालूम है, हम को लिख रहे हैं एजुकेशन, मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ। फसी हमारा प्यारा भाई था। तो अब बिल्कुल अल्लाह ताला उनके बड़े अल्ली चले गए वो। इसमें ये तो लाहौर से स्टोरी, यहाँ इसको लेके कराची में स्टोरी को ब्रेक करवाना या इस तरह की सिचुएशन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो ये एक ग्रैंड प्लान मुझे लगता है, और इसमें कुछ लोगों के नाम आएंगे और केसेस भी फाइल होंगे। आप देखिए, मुझे दो बातें समझ में आती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें कि बहुत बड़ा ये मनशियात का ये चला रही थी चैनल और इसके बड़े हाई प्रोफाइल लोग इसके क्लाइंट्स होंगे, ये बातें मुझे समझ आ रही हैं। लेकिन याद करें थोड़ा अर्सा पहले जमजम आप चले मुझे बता दें, कराची में साजिद हसन के बेटे का नाम आ रहा था कि पता नहीं कितने अरबों का काम कर लिया, क्या कर लिया, और कितने लोग उसके क्लाइंट निकले। अदालतों से उसकी तस्वीरें भी आ रही थी कि पता नहीं अब पाकिस्तान से मनशियात पाक हो गई। कहाँ गया उसका बेटा? जेल में है कि बाहर है? सर ये बताएं कि आज मुझे बताएं वो बाहर है कि जेल में है? किसने कानून के तकाज़े एक मिनट मुझे ये बताएं कि वो जेल में है? जेल में ही है सर, जेल में ये अव्वल तो ये सर आप अपना एक सेकंड मैं कुछ और क्या, मेरी एक अर्ज सुनिए। आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए, आप हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए। अगर आपको इतना ही इस पिंकी के केस में इंटरेस्ट है तो आप वजीर दाखिला को भी लाइन पे ले, उनसे भी बिल्कुल मैं ले लेता, लेकिन वो ईरान में है। हम जो रिपोर्ट मैं एक सेकंड जमजम एक मिनट एडिशनल आईजी कराची, एक मिनट मैं उस तरह का एंकर नहीं हूँ कि जो आप लोग कहेंगे मैं सुनता रहूंगा। मुझे रिपोर्ट करनी है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। एक मिनट, आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया जमजम, अब मेरी बारी है बात करने की। प्लीज हैव अ हार्ट, आप लोग सही रिपोर्ट दें मुझे, इधर उधर टैप डांसिंग ना करें। मैंने आपको कहा कि उसको गिरफ्तारी इतने दिन में क्यों डाली, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अगर इतनी ज़्यादा वो ऑनलाइन कर रही थी, अकाउंट के अंदर पैसे ले रही थी, अभी तक ट्रेस क्यों नहीं हुआ था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप मुझे स्टोरी दे रही हैं उसकी। अच्छा। मुझे एक्चुअल चीज़ चाहिए कि अब अनमोल उर्फ पिंकी ने किसकी दुम पे पैर रखा कि उसको पकड़ना नागुज़ीर हो गया था। सर ये तो जो सवालात के मैंने कहा ना जवाब हैं, वो आपको या तो वो वजीर दाखिला देंगे या आपको एडिशनल आईजी देंगे, जो ये केस की सरबराही कर रहे हैं, जिन्होंने कमेटी बनाई है, जो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स कमेटी में कौन है वो उस पर अभी काम कर रही है। कमेटी में कौन है काम कर रही है? इसमें इरफान बलोच है, इसमें एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान है, और सर वो जो है इसकी सरबराही कर रहे हैं और वो कमेटी अभी काम कर रही है। और वो क्या कर रही है, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? हम आपको एक मिनट, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? सर वो यही कह रहे हैं, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाकायदा हमने भी उनसे यही सवाल किया और उन्होंने ये कहा कि हमें मजीद इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए पिंकी का, जिससे मजीद राज खुलेंगे। वो इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर शहर में इसका जिस्मानी रिमांड लोगों को चाहिए होगा, सारे अपना मांग रहे हैं उसको छोड़ें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अदालत भी 2 दिन से ज़्यादा का नहीं दे रही ना। नुमान, देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस स्टोरी। मुझे नहीं समझ आ रही, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, 40 साल से आप कर रहे हैं यार, आप इतनी स्ट्रेट कहानी तो नहीं है ये बिल्कुल इतनी स्ट्रेट कहानी नहीं है। इसमें देखें, जो तक अभी तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो एजेंसी से भी मेरी बात हुई है, ये केस हाई प्रोफाइल इनिशिएट हुआ है कराची से। कराची कौन शिकार हुआ है इसका, जिसके इसका नंबर ट्रेस हुआ है, ये चीजें अब सामने आनी है। लेकिन ये कराची में कोई इसका विक्टिम हुआ है जहां से ये ट्रेस हुई है और इतना बड़ा इनिशिएट लिया गया। इतना मुझे पता है कि लाहौर की एजेंसी की जो टीम साथ थी, उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और किसको पकड़ना है। वो तो जब रेड हुई है, इसको पकड़ा है तो पता चला है कि ये पिंकी थी, और उसके बाद वो बात भी बाहर नहीं निकाली गई। ये जिस दिन कराची पेश हुई है उसके बाद ये बात बाहर निकाली गई है। तो ज़ैद किशकोरी, बात यही है ना कि अब किसी की दुम पे पैर आया है, किसी के घर तक आग लगी है, तो आग अब उसने सारे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बिल्कुल ऐसा है। इसमें आप जो हम एज ए रिपोर्टर चीज़ें देखना चाहेंगे या मैं देख रहा हूँ, एंटी नारकोटिक फोर्स का भी बड़ा रोल है, उनके पास भी काफ़ी फाइंडिंग्स हैं। फिर FIA डॉक्टर उस्मान को भी इस केस का पहले से पता है, जो DG FIA हैं, जब वो IG पंजाब थे, ये केस उस वक्त भी पॉपअप हुआ था और केस पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया था। उनको इस चीज़ का पता है, उनके नॉलेज में भी है। अब उसकी टीम इसको देख रही है। ये 37 अकाउंट इनिशियल स्टेज पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के साथ, उसका डेटा सारा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी डेटा आया नहीं है, ये सारे एक अंदाजे हैं
कि इतनी ट्रांजैक्शन हुई। मैं